इधर आ जाओ, ये ले लो। इधर आ जाओ। नहीं हाँ ऑन है। आप करो करो। मतलब तोड़ फोड़ की और असला साथ था उन लोगों के, ये देखें ज़रा। हेलो, हाँ, उन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, वहाँ पर चीज़ें तोड़ दी और असला भी साथ था उनके। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। हाँ, अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। ये भी बताइए ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे हैं। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। शेरा कोट। जी जी, हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, अब तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो तो। मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया है इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। और बड़ा ज़बरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता है ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शाही साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से ये। पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया है, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो कहता मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सके। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच, शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आप? ये बाबू साहब के पास, रावी के किनारे। मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। देखें ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि ये खातून है और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहाँ पे बिठाया गया और वहाँ बिठाकर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है, क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके वो जो कामरान मुजाहिद सेट पे थे वो वहाँ से लेके उनको निकल गए। हम वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल। उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरास करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आते हैं? लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि चीफ मिनिस्टर को इस पर रिएक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को बुला के हम क्या करेंगे? हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें? तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से,
आईजी पंजाब साहब से कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। थैंक यू। आप चीफ जस्टिस साहब तो क्या कहना चाहते हैं और पंजाब बार काउंसिल से आप अपील करना चाहते हैं कि उनकी जो है वो रुकनी जो सस्पेंड की जाए? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला वो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है। लंडे का तूने कोट पहना हुआ है तो तेरे पास कहाँ से आए 2 करोड़ 40 लाख रुपए? क्या सबूत है? कमाल है। कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तान ही छोड़ के चली जाती हूँ। यही है ना फिर। देखिए एक सिंपल सी बात है, 2 करोड़ 40 लाख अगर वो कह रहा है तो वो किसको दिए हैं उसने? किसको दिए? हाँ, 2 करोड़ 40 लाख उसने किसको दिए? मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी तो मिनिस्टर भी हाँ खतून है हाँ जी हमारी जो चीफ जस्टिस है वो भी खतून है जी जी तो आप अपील शायद सुनी जाए। इंशाल्लाह। हाँ जी जी बात ये है कि जिस तरह देखें मैडम उस्मा बुखारी और चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये एक तारीखी प्ले है और इस तरह की अटैम्प्ट ये आपा ने ही जुर्रत की कि इस तरह की अटैम्प्ट की जाए। ये इंतहाई मुश्किल प्रोडक्शन थी, इंतहाई मुश्किल करैक्टर्स थे और परवेज़ कलीम साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाजी इसमें की है। हमें करैक्टर्स बोलते हुए, लाइनें बोलते हुए बहुत मज़ा आया। और ये एक देखें इसमें कोई वो चीज़ जो गवर्नमेंट इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक आप साफ सुथरी एक चीज़ बनाएं, तो मेरा ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा तो इससे साफ सुथरी चीज़ कोई होगी नहीं। आप सब जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि कोई किसी ने इतनी अच्छी अटैम्प्ट की है। तो अगर आपा ने ये अटैम्प्ट की है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनकी इतनी खिदमात है, अगर इस तरह को उठ के उनको हरासा करता है या ये सारा करता है तो फिर कहाँ जाए? आर्टिस्ट तो वैसे भी यारों मददगार होते हैं, उनके सर पे तो कोई नहीं होता। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, मिनिस्टर साहिबा से ये अपील है कि इनके सर पे हाथ रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए और ये जो इस तरह के अनासर आके ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका सदेबाप किया जाए। शुक्रिया। वहाँ पे बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ कि जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैडम संगीता की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया, तो ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, वो हमारे सीन करवाते हैं। तो साइमा मैम, मैं, हम सेट पे मौजूद थे, तल्ला शाह भी मौजूद थे सेट पे, हमारे सीन थे। तो जब शाहिद साहब शूट करने के लिए लाइट वाइट करवा रहे थे तो नाइट हो चुकी थी, कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30-32 ये मिनट चल रहे थे। तो उस टाइम पे कोई 7-8 वकला जो जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे और कोई 3 के करीब जो थे वो आम कपड़ों में थे, सिविल में थे, जो अपने आप को कमीशन बता रहे हैं। कमीशन बता रहे थे वो अपने आप को। और वो आए अंदर और अंदर आके तो उन्होंने फौरन वीडियो बनानी शुरू की और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं। एकदम से हम लोग घबरा गए और गाड़ियों के आगे गाड़ियां लगा दी। गाड़ियों, और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे किनारे पे, तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके बाहर। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए और आके हमें हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गया तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैडम, आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा? सबसे पॉइंट ये है जी कि आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा कि आप शूटिंग यहाँ कर रही हैं? जी बिल्कुल, वो क्योंकि आपकी जो इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग है वो तो यहाँ कभी शादरा कालास्ताई रोड पे होती है, या पता लगता है बेदिया रोड पे होती है। अब आपने ये बात बताइए कि रावी के किनारे पे, जी जी बिल्कुल, किसने उनको बताया और वो वहाँ कैसे पहुंचे? जैन मदनी ने बहुत अच्छा सवाल किया, इसी सवाल की तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम कमीशन बन गया कि इतना कुछ हो गया, वो 2 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं। अब परवेज कलीम साहब से आपने ड्रामा लिखवाया जी बिल्कुल ठीक है, ड्रामे की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक हम सब मीडिया को पता है कि आप ड्रामा बना रहे हैं। अब ये इन बिटवीन जो हुए हैं ये क्या मामला? मैं तो 2.5 साल से ये ड्रामा बना रही हूँ और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं,
150 फिल्मों में काम किया है। एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई हैं। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहाँ होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मारती मैं इन लोगों को डंडों से। जी आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब से 1 घंटा पहले साइमा मैम के जो सेक्रेटरी हैं आसिफ साहब, इनको फोन आया है अहमद जावेद बलूच का, और वो पूछ रहा था कि कहाँ पे हो इस वक्त और क्या कर रहे हो। यानी कि कौन भाई, कैसे हो सकता है कोई मुझसे फोन करके पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? हाँ, ब्लॉक करो। तुम नंबर क्यों नहीं ब्लॉक करते? नंबर ब्लॉक करो उसका। मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उनको लोकेशन दी मैंने वहाँ की। हाँ जी जी, हो गई है शेराकोट थाने में। ये है जी FIR। नहीं, अभी पर्चा काटा। वो कह रही थी मुझे आओ, तो मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आऊँगी, आपको सारी डिटेल दूंगी, नंबर दूंगी उनको। जी आज ही मिल जाएगी अभी। हाँ अच्छा ठीक है। कल रात को ही जाके एप्लीकेशन दे दी थी शेराकोट थाने। सुबह फिर वो पर्चा दर्ज हो गया। हम सब साथ में बात। थैंक यू सो मच। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि मदनी को भी इसने वकील ने फोन किया था, और ये गवाह। जी मदनी साहब आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी मुझे जी बिल्कुल, मुझे भी उस वकील ने जो है फ़ोन किया था, और उसने मुझे कहा कि जी आप आके मुझे मिले, ये ड्रामा जो है वो मेरा है। तो मैंने जब उन्हें कहा, मैं कहा आपके ड्रामे का राइटर कौन है, आपके ड्रामे का डायरेक्टर कौन है, तो ये जब मैंने सारी चीज़ें पूछी, उसके बाद उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री साहब आपका तलब मीडिया से इधर देखे सामने। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि उन दिनों में एक रीगल चौक में नबीना अफराद ने जो है वो धरना दिया हुआ था, तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे। उसने कहा जी मैं पैनोरामा में मेरा दफ्तर है, तो आप पैनोरामा में आ जाइए। तो मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद जब उस बंदे से रब्ता किया, तो उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और मैंने मोहतरमा संगीता बेगम को जो है वो फ़ोन किया फिर, और मैंने इनको बताया कि ये मसला है, इस तरह मुझे एक फ़ोन आया है, तो आप क्या कहना चाहिए। तो मैडम संगीता ने भी मुझे बताया कि जी वाकई ये मुझे जो है नोटिस जो है वो भेजा हुआ है, तो आप जाके इनसे मिले। लेकिन मैं उसके बाद उनको फ़ोन करता रहा, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ठाकुर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कह दिया, मैं पीछे इतना कुछ कह रहे हैं, आगे भी ये अल्लाह करे आपका मामला हल हो इंशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ हैं तो मामला ज़रूर हल होगा। बस बात की है कि आइंदा से ना हो, आइंदा से ना हो। किसी से भी हो सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सबका थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। हमारी मिनिस्टर साहब हैं, वो थिएटरों पे छापे भी मारती है, फिल्म सिटी का ऐलान भी करवाया पंजाब ने। फिल्म सिटी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को जो है फंड्स भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ उन्होंने कहा, लेकिन वो फंड नहीं दे रहे, फंड्स नहीं दे रहे, दुख ही दे रहे हैं। हाँ, ये दुख जो है जो आपकी अपने मसाइल है कि आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, आपके साथ ये मसला है या आपके साथ ये मसला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सारे? आप ये देखें ना, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक्टर्स को भी प्रोटेक्शन दे, और जो खास तौर पे फीमेल डायरेक्टर्स हैं हमारी फील्ड की, उनको भी प्रोटेक्शन दे। कोई भी उठ के उनको ब्लैकमेल ना करे, हरासा ना करे।